वेलकम टू द मगध क्लासेस। आज हम लोग 7 सितंबर का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है सभी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य में आत्मनिर्भर कृषि योजना लॉन्च की? तो किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषि योजना लॉन्च की? तो अरुणाचल प्रदेश ने कृषि योजना लॉन्च की। चलिए अगले क्वेश्चन। वन हॉर्नड राइनो ने किस कंपनी का ब्रांड शुभंकर बनाया गया? तो IOCL को शुभंकर बनाया गया वन हॉर्नड राइनो को। चलिए अगले क्वेश्चन। किस राज्य में पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो किस राज्य में पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो मेघालय में रखी गई। अगले क्वेश्चन। अल्फा रोमियो कंपनी के किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किमी रैंकनन। अल्फा रोमियो कंपनी के किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किमी रैंकनन ने की है। अगला क्वेश्चन। किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है? तो किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है? तो रुपे ने किया है। अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। अगले क्वेश्चन। लॉन्च पुस्तक द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड के लेखक कौन है? हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड के लेखक कौन है? तो धीरा खंडेलवाल है। एक पुस्तक का नाम है द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड। अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने आत्मनिर्भर बागवानी योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने आत्मनिर्भर बागवानी योजना की शुरुआत की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने की है आत्मनिर्भर बागवानी योजना की शुरुआत। अगले क्वेश्चन। किसे कछुआ संरक्षण के लिए बेहर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 दिया गया? तो डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को दिया गया कछुआ संरक्षण के लिए बेहर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन। किस बॉलीवुड अभिनेता को शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने 1,000 करोड़ की लागत से वतन प्रेम योजना की लॉन्च की? किस राज्य ने 1,000 करोड़ की लागत से वतन प्रेम योजना लॉन्च की? तो गुजरात ने की है वतन प्रेम योजना लॉन्च। अगले क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है? तो आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है आयुष मंत्रालय, याद रखिएगा। वित्त मंत्रालय ने कितने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करने के लिए 13,385.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो 25। कितने ग्रामीण को? तो 25 ग्रामीण स्थानीय निकाय को सहायता प्रदान करने के लिए 13,385.70 करोड़ रुपए राशि जारी की है। अगले क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन। किसने आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है? तो सर्बानंद सोनेवाल ने की है आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत, सर्बानंद सोनेवाल, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया? तो भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया? तो INS तब्बर जहाज ने लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन। लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का उद्घाटन किया? तो पैंगोंग झील ने किया। लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का उद्घाटन किया? तो पैंगोंग झील। अगले क्वेश्चन। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने पदक जीते? तो 19 पदक जीते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल। अगले क्वेश्चन। दो मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? दो मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? नरेंद्र मोदी बने। अगला क्वेश्चन। किस हॉलीवुड, बॉलीवुड नहीं होगा यहाँ पे, हॉलीवुड होगा। किस हॉलीवुड अभिनेत्री ने नो योर राइट्स नामक पुस्तक ली है? तो एंजेला जोली ने लिखी है नो योर राइट्स नामक पुस्तक, एंजेला जोली, जो कि अमेरिका की है। अगले क्वेश्चन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 50 वर्षों में मौसम संबंधित आपदाओं के चलते कितने लाखों की मृत्यु हुई है? तो 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 50 वर्षों में मौसम आपदाओं जितना भी होता है कितने लाख की मृत्यु हुई है? तो 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। ये कंफर्म कौन किया? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने।
किस राज्य ने लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो असम। किस राज्य ने लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो असम ने किया है। अगले क्वेश्चन, किस राज्य ने 100 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने 100 करोड़ रुपए लागत से फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने घोषणा की है 100 करोड़ रुपए लागत से। अगले क्वेश्चन, भारत में किस देश को 150 टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाई? तो भारत ने किस देश को 150 टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाई? तो श्रीलंका की करवाई। चलिए अगले क्वेश्चन, किस राज्य ने योद्धा बने अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य ने योद्धा बने अभियान की शुरुआत की है? तो केरल ने किया है योद्धा बने अभियान की शुरुआत। अगला क्वेश्चन, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग से संबंधित किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो योग ब्रेक को लॉन्च किया है। एक योग से संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्री हैं जो। अगले क्वेश्चन, किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ? किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ? तो असम राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ। अगले क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित दीपरबिल वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील घोषित किया गया? तो असम को किया गया। किस राज्य में स्थित दीपरबिल वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो असम में है। कि क्षेत्र को पर्यावरण प्रति संवेदनशील घोषित किया? तो असम। चलिए अगले क्वेश्चन, किस देश के सेना प्रमुख एस एम सफीउद्दीन अहमद भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो बांग्लादेश के सेना प्रमुख आए हैं। सेना प्रमुख कौन है बांग्लादेश के? तो एस एम सफीउद्दीन अहमद, जो कि भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। अगला क्वेश्चन, कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक खुराक देने वाला पहला जिला कौन सा बना? तो कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक खुराक देने वाला पहला जिला मुंबई बना है। चलिए अगले क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह के भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? तो अवनी लेखरा होंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह के भारत का ध्वजवाहक। अगला क्वेश्चन, जम्मू अखनूर राजमार्ग परियोजना किस वर्ष तक पूरी होने की संभावना है? तो जम्मू अखनूर राजमार्ग परियोजना किस वर्ष पूरी होने की संभावना है? 2022 तक पूरी होने की संभावना है। चलिए अगले क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स आयोजित किया? तो भारत और किस देश ने? तो भारत और सिंगापुर देश ने नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स आयोजित किया। चलिए अगले क्वेश्चन, किस राज्य में डुरंट कप का 130वां संस्करण हुआ? तो डुरंट कप का 130वां संस्करण कहाँ हुआ? तो कोलकाता में हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन, मैक्स वेरस्टापेन ने डच ग्रैंड प्रिक्स द्वारा किसका खिताब जीता? तो मैक्स वेरस्टापेन ने डच ग्रैंड प्रिक्स द्वारा किसका खिताब जीता? तो मैक्स वेरस्टापेन ने। लॉन्च पुस्तक ए रूड लाइफ द मेमोयर के लेखक कौन है? तो वीर संघवी है। लॉन्च पुस्तक ए रूड लाइफ द मेमोयर। चलिए अगला क्वेश्चन, वीर संघवी याद रखिएगा। LIC ने किस बैंक की 3.9% की हिस्सेदारी खरीदी? तो LIC ने किस बैंक की 3.9% की हिस्सेदारी खरीदी? तो बैंक ऑफ इंडिया की खरीदी है 3.9% हिस्सेदारी। अगले क्वेश्चन, किसने डिजिटल भुगतान इंटरएक्टिव प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो फोनपे ने किया है। भुगतान इंटरएक्टिव प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फोनपे। किसके पूर्व अध्यक्ष जैक श्रोगे का निधन हुआ? तो IOC का। किसके पूर्व अध्यक्ष जैक श्रोगे का निधन हुआ? तो IOC का हुआ है निधन। चलिए अगले क्वेश्चन, एशिया में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो एशिया में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो भारत बना है जो प्लास्टिक समझौता करेगा। अगले क्वेश्चन, एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो एशियाई स्क्वैश के महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो साइरस पोचा बने हैं एशियाई स्क्वैश के महासंघ के नए उपाध्यक्ष। ये रहे आज 7 सितंबर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हो गए। अगर चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।